बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के विषय में इस पाठ में बताया गया है कि वह कौन थे। महर्षि पाणिनि के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये संस्कृत भाषा तो पाणिनि के पहले से ही चालू थी। वेद लिखे जा चुके थे, सब काम हो गया था, लेकिन वह वेद केवल पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए तक ही सीमित थे। उन्हें और कोई साधारण आम जन नहीं पढ़ पाते थे। तो महर्षि पाणिनि ने उन वेदों को और उनकी लैंग्वेज को भाषा के नियमों में बांधा और एक केवल 4000 सूत्रों में उन पूरे व्याकरण के नियमों को उन्होंने एक कविता के रूप में, ऐसा मतलब कविता जैसी लैंग्वेज में बनाया कि उसे कोई भी 2 से 3 घंटे में वह पूरे पढ़ सकते थे। और वह एक साइन लैंग्वेज थी। जैसे अब आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना कि किसी भी चीज़ का पासवर्ड डाल देते हैं और फिर वह चीज़ खुल जाती है, तो इस प्रकार से ही जैसे वह उन्होंने साइन लैंग्वेज उसमें अपने अष्टाध्यायी में लिखी। इन्होंने अष्टाध्यायी का निर्माण किया और उससे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए खुल गई, जैसे कि विज्ञान, गणित। और आज का जो कंप्यूटर है वह भी महर्षि पाणिनि की ही देन माना जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जनक जिससे कि उन्होंने गणित के सवाल हल करने की प्रणाली विकसित की थी, उसे पहले कहते थे उस कंप्यूटर को कहते थे कुलुष, लेकिन आज के ज़माने में वह कंप्यूटर है। तो ये सब चीज़ें पाणिनि ने की। तो ऐसे पाणिनि के विषय में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। रमणः अयूण हल। रमण बोल रहा है अयूण हल। हरि कृष्णः भ्रातः किं पठसि वेद घोष एव श्रूयते। अरे भाई, क्या पढ़ रहे हो? यह तो वेदों के जैसे सुनाई देता है। रमणः माहेश्वर सूत्राणि पठामि। रमण कहता है कि मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ। माहेश्वर सूत्र में ये जो अयूण है, ऐसे बहुत सारे सूत्र उन्होंने दे रखे हैं। अयूण का जब हम उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। ये हमें उन सूत्रों से ही पता चलता है। हरि कृष्णा एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। ये सभी सूत्र महेश्वर ने रचे थे। रमणः शिव तांडव समये महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। जब रमण बोलता है कि जब शंकर जी तांडव कर रहे थे, तब उस समय ढक्कात यानी उनके डमरू से, उन्होंने डमरू जब बजाया था तो उस डमरू से निकले हुए शब्दों को ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। एव महेश्वरात् आगतानि सन्ति अतः माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते। यह महेश्वर के डमरू से निकले हुए थे, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। लेकिन इन्हें समझा किसने? महर्षि पाणिनि ने, और उन्हें रचनाबद्ध भी महर्षि पाणिनि ने ही किया। हरे कृष्णा कह अयम पाणिनि। ये पाणिनि कौन थे? रमणः पाणिनिः संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता। पाणिनि जो थे वह संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता थे। हरि कृष्ण व्याकरणस्य नियमा के। व्याकरण के नियम क्या होते हैं? किसी भी भाषा के कुछ नियम होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के नियम व्याकरण से ही समझे जाते हैं। इंग्लिश भाषा आप पढ़ते हो, इंग्लिश के नियम व्याकरण से ही समझे जाते हैं। अब मान लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अगर कहीं ये आया ICE, तो आप इसे पढ़ोगे
जैसे कोई छोटा बच्चा है, हमारे यहाँ एक बेटी है, हमारी छोटी बेटी की बेटी, तो वो इसे पढ़ती है इक्का। इक्का क्यों पढ़ती है? क्योंकि ICE, अब इसे आइस बोलते हैं, ये तो हमें मालूम है, लेकिन जब किसी बच्चे को मालूम नहीं रहता तो वह पढ़ेगा इक्का, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम शब्द हैं और जिनके द्वारा हम स, च, क, इनका उच्चारण बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी करने में, कि कहाँ स आएगा, कहाँ का आएगा, कहाँ यू आएगा, कहाँ ई आएगा, कहाँ आ आएगा, और हम कुछ गलत भी पढ़ देते हैं। मगर जो हमारे संस्कृत है और हिंदी भाषा है, संस्कृत से ही हिंदी जन्मी है, तो संस्कृत में जो व्याकरण है वह इतनी विस्तृत कर दी है, इतने अच्छे नियम बने हुए हैं कि हमें सब मालूम है। और हम जब कुछ पढ़ते हैं संस्कृत में या हिंदी में, तो हमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि हम इसको क को क पढ़ें कि ख पढ़ें या चा पढ़ें, ऐसा हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये सब नियम संस्कृत भाषा की महर्षि पाणिनि ने ही बनाए। तो अब व्याकरण के नियम क्या हैं, अब रमण बता रहा है। प्रायः 4000 व्याकरण नियमः सन्ति। जो व्याकरण के नियम हैं वह कितने हैं? 4000 नियम हैं। तान्ये पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यते। इन नियमों को पाणिनी सूत्र के नाम से जाना जाता है। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी इति। ये सूत्र जिस बुक में, जिस किताब में संग्रहित हैं, उस किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। किम अत्र अष्ट अध्यायः सन्ति। ये अष्टाध्याय क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? रमण आम अत्र अष्ट अध्याय सन्ति। हाँ, उसे अष्ट अध्याय ही बोलते हैं। प्रत्येक इसमें अध्याये चत्वारः पादा भवन्ति। प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं उसके, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं उसके। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि। ऐसे उन्होंने 4000 सूत्र बनाए हुए हैं। इन सूत्रों को उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। कविता जैसे कोई याद करता है ना, अगर इन सूत्रों को हमें याद करना है तो वह कविता के जैसे ही हम याद कर सकते हैं, एक लय के साथ। और जब इन सूत्रों को, जब इनका अर्थ लिखा जाता है, इनको विस्तृत किया जाता है, तो करीब 30-40 हज़ार पेज भर जाते हैं। लेकिन उन्हें केवल जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने केवल 30 या 40 पृष्ठ की एक किताब में संग्रहित कर दिया। इतना शॉर्ट बना दिया है उस चीज़ को। तो इतना शॉर्ट करना, समझ लो कितने दिन पहले हमारे मतलब वेदों के ज़माने से ही लोगों को आता था हर चीज़ को शॉर्ट करना। हरि कृष्ण अग्रज पाणिने जन्म विषय ज्ञातुम इच्छामि। मेरी पाणिनि के जन्म के विषय में जानने की इच्छा है। रमणः पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य शलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान है, वहाँ पर, ये आपने महाभारत में वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, शकुनी कहाँ का राजा था? गांधार का राजा था। तो गांधार राज्य को ही के पास, वही गांधार राज्य को ही शलातुर ग्राम बोलते हैं आज के ज़माने में। तो वह आज है वर्तमान पाकिस्तान में, लेकिन जब उस टाइम पर उसको गांधार बोला जाता था, जब पाणिनि का जन्म हुआ था गांधार में, जो कि आज का वर्तमान पाकिस्तान का शलातुर गांव है। सह ग्राम तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। यह गांव तक्षशिला नगर के पास में स्थित है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्र मासीत। तक्षशिला अध्ययन के बारे में विश्वविख्यात है, और पहले भी था। तक्षशिला से बहुत से लोग, बराहमीण, खगोल शास्त्री जो थे, और बहुत बड़े बड़े मतलब जो लोग थे, वहाँ से अध्ययन करके वहाँ से निकले थे। तो वह विश्वविख्यात था तक्षशिला का अध्ययन केंद्र। हरि कृष्ण
पाणिने कालः कदा आसीत्, पाणिनि काल कब कहा, मतलब कब का है, ये जो हुए थे ये किस काल में हुए थे। रमणः विद्वांसः वदन्ति पाणिने कालः प्रायः ईशा पूर्व 520 460 पर्यंतम असीदति। अच्छा, इनका जो जन्म है वह ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है अभी तक कि कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन जो विद्वान हैं, जो इसके बारे में जिन्होंने बहुत गौर रिसर्च की है, वह ये मानते हैं कि इनका जन्म ईसा से भी पूर्व 520 ईस्वी से 460 ईस्वी के बीच में कभी हुआ था, और इनकी मृत्यु भी तभी कभी हुई थी। इनका स्पष्ट वर्णन नहीं है कि कब हुआ था, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, लेकिन ईसा के पूर्व 520 से 460 ईस्वी के बीच में ये इनका जन्म हुआ था। पाणिने माता पितरो नाम किम, पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था। रमणा मातुः नाम दाक्षी पितुः नाम पाणि, माता का नाम दाक्षी था और पिता का नाम पाणि। इति सोयम दाक्षी पुत्रा पाणिनि, इसीलिए इन्हें दाक्षी पुत्र पाणिनि भी कहते हैं। एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति, यह महान व्याकरण को लिखने वाले 3 मुनियों में एक हैं। जो व्याकरण की बुक लिखी गई संस्कृत में, वह उसमें 3 मुनियों का योगदान रहा। उन 3 मुनियों में से एक कौन है, महर्षि पाणिनि हैं। हरि कृष्ण, त्रय मुनय के ये 3 मुनि कौन हैं? तो तीनों मुनि कौन कौन थे? प्रथमा सूत्रकार पाणिनि, प्रथम तो जो सूत्रकार थे व्याकरण के वह कौन थे? पाणिनि थे। दूसरे जो मुनि थे वह वाक्यकार थे, जो अष्टाध्यायी किताब लिखी गई उसमें वाक्यकार कौन थे? बररुचि थे। और तीसरे मुनि थे भाष्यकार पतंजलि। पतंजलि कौन थे? भाष्यकार थे। बररुचि वाक्य रचना की इन्होंने, बररुचि ने, और सूत्रों की रचना पाणिनि ने की, और भाषा की रचना पतंजलि ने की। इस प्रकार एक थे सूत्रकार, एक थे वाक्यकार और एक थे भाष्यकार। कौन कौन थे वो? पाणिनि, बररुचि और पतंजलि, ये 3 मुनि कहलाते हैं। इन सूत्रों की रचना, जो माहेश्वर सूत्र हैं जिसको कि अष्टाध्यायी में लिखा गया है, उन सूत्रों की रचना 3 मुनियों ने की। पहले थे पाणिनि, दूसरे बररुचि और तीसरे पतंजलि। अब हरि कृष्ण बोलता है, भ्राता व्याकरणम नाम किम, व्याकरण क्या होती है, क्या है यह, ऐसा कौन सा विषय है ये व्याकरण? मुझे मालूम नहीं है, मुझे बताओ कि ये व्याकरण क्या है। रमणा व्याकरणम नाम एकम विशिष्टं शास्त्रम अस्ति, व्याकरण एक विशिष्ट शास्त्र का नाम है। यत्र बहु विशिष्टम ज्ञान वर्तते, जिसमें कि एक बहुत ही विशिष्ट ज्ञान रहता है। तो अब हरि कृष्ण पूछता है कि किम किम विशिष्टम ज्ञानम, ऐसा कौन सा विशिष्ट ज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान क्या है, हमको ये नहीं पता है, आप बताओ, हमको पूरा स्पष्ट करो कि विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। तो रमण बोलता है, विशिष्ट ज्ञानम एव विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर लोग हैं, जो एक विशिष्ट ज्ञान ही तो अर्जित करते हैं, उसी के द्वारा ही वह बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। ये ज्ञान जब तक उसमें नहीं आता है वह कुछ भी नहीं समझ पाते हैं हम। तो इस विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम पाणिनीय सूत्रेषु गणित विज्ञानश्च विद्यते, जो माहेश्वर सूत्र हैं जिसे कि किसने रचा? महर्षि पाणिनि ने, उसमें स्वर विज्ञान, गणित और विज्ञान भी विद्यमान है। स्वर विज्ञान, गणित और विज्ञान भी विद्यमान है। गणित आज के जो कंप्यूटर है, जो जल्दी से हर चीज़ को हल कर
देता है वह भी महर्षि पाणिनि के इन्हीं सूत्रों के द्वारा संभव हुआ। और जो विज्ञान है, विज्ञान के लिए तो इन सूत्रों का समझ लो लोहा विश्व के सभी वैज्ञानिक मानते हैं। इन्हीं सूत्रों के द्वारा विज्ञान की बहुत सी बातों का खुलासा हुआ और उस विज्ञान को हमने समझा, चाहे वह खगोल विज्ञान हो, चाहे वह भूगोल हो, सामाजिक विज्ञान हो, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब ऐसा खान पान, रहन सहन, ऐसा कोई सा भी विज्ञान ऐसा नहीं था जो कि इन सूत्रों में ना समझाया गया हो। हरे कृष्ण। भ्राता तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीयम विज्ञानम खलु। अच्छा भाई, तभी पाणिनि को प्राचीन व्याकरण के वैज्ञानिकों में प्रथम माना गया है, यह विश्व प्रसिद्ध है ना। तो रमन कहता है सत्य प्रोक्तम, यह सत्य है, तुम सही कह रहे हो कि यह जो विश्व के वैज्ञानिक हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं पाणिनि, अरे नहीं, तुम सत्य कह रहे हो कि पाणिनि को आज पूरा विश्व मान रहा है और सारा विज्ञान इनके जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे मतलब हम उससे शिक्षा ले रहे हैं। अतः तम विश्व प्रसिद्धम व्याकरण सूत्र प्रणेतारम महर्षि पाणिनिं भारतीयाः विधेयाश्च वैज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। अच्छा, इसीलिए विश्व के सभी वैज्ञानिक व्याकरण सूत्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि को ही मानते हैं। क्या मानते हैं? सभी जो विज्ञान है हमारा, वह महर्षि पाणिनि को ही उसका प्रणेता मानता है, उसका सूत्रधार मानता है। यानी सत्य कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के रचयिता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक सदा स्मरण करते हैं और नमस्कार करते हैं। नमन्ति यानी नमस्कार करते हैं। वयमपि शिरसा नमामः मनसा स्मरामः च, हम भी सिर से झुककर नमस्कार करते हैं और मन से स्मरण करते हैं। येनाक्षर समाम्यनाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। जिसने महेश्वर से वेद को समझा। पहले क्या था, महेश्वर ने जब तांडव किया था, उनके डमरू से जो आवाज़ हुई थी उसी से तो उन्होंने उस माहेश्वर सूत्र की रचना की थी। तो जिसने महेश्वर से वेद को समझा और उसे समग्र व्याकरण में रचा, व्याकरण के रूप में रचकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऐसे व्याकरण प्रणेता पाणिनि को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ इनको लाइक करें, और अगर आपके ही जैसे जो कि MP बोर्ड के बच्चे हैं किसी दूसरी स्कूल में भी पढ़ते हो तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हो इन वीडियो को।